हाय गाइस, वॉरेन बफेट, स्वर्गीय राकेश झुनझुनवाला, एलन मस्क, अंबानी, अदानी, इन लोगों को देख के आपको ये लगता होगा कि ये लोग स्टॉक मार्केट से इतना पैसा बना कैसे रहे, इनकी जो कंपनियां हैं उसमें लोग इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं और कैसे वो लोग उससे प्रॉफिट बना रहे हैं। ये सब देख के आपका भी कभी ना कभी मन तो जरूर करता होगा कि इन्वेस्ट किया जाए, या बहुत से लोग ऐसा सोचते होंगे कि यार इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन डरते भी होंगे क्योंकि स्टॉक मार्केट के जो बड़े बड़े जार्गन्स होते हैं, जैसे कि स्टॉक हो गया, शेयर जिसे कहते हैं, इक्विटी फंड्स हो गए, डेट फंड हो गए, म्यूचुअल फंड हो गया, उसमें एसआईपी किस तरह से काम करता है, ये सब चीज़ें उनको नहीं पता होती। अब ये सब चीज़ें पता नहीं है, इस डर की वजह से या तो बहुत से लोग इन्वेस्ट नहीं करते या तो बहुत से लोग गलत जगह इन्वेस्ट कर देते हैं, और दोनों ही सिचुएशन में लोग नुकसान कर बैठते हैं। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट के दो सबसे बड़े प्लेयर, यानी स्टॉक मार्केट में दो सबसे ज्यादा बात की जाने वाली चीज, पहला स्टॉक और दूसरा म्यूचुअल फंड। इन दोनों के बारे में इस वीडियो में आज हम बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम है श्याम पांडे और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में आज हम सबसे पहले ये समझेंगे कि स्टॉक किसे कहते हैं। अब देखो, कोई भी जो कंपनी है मार्केट में जो लिस्टेड है, उसके बहुत से शेयर होते हैं जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। लोग उन शेयर को खरीदते हैं, उन शेयर के थ्रू वो कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और उस पैसे को कंपनी यूज करती है अपने फंक्शन के लिए। इसमें सिर्फ दो पार्टी होती है, पहला इन्वेस्टर जिसके पास पैसे हैं और दूसरा कंपनी जिसके शेयर अवेलेबल है। आप जाके जो भी इन्वेस्टर है वो कंपनी के शेयर खरीद सकता है, आपके पैसे जाएंगे कंपनी के पास और कंपनी उतने के शेयर आपको देगी, मतलब उतने की आपको हिस्सेदारी देगी। अब ये समझते हैं कि म्यूचुअल फंड किस तरह से काम करता है। देखो, स्टॉक तो हमने देख लिया कि एक इन्वेस्टर होता है जो पैसे लगाता है कंपनी में और कंपनी बदले में उसको उतने का शेयर देती है। ठीक इसी तरह से काम करता है म्यूचुअल फंड, लेकिन इन दोनों में इन्वेस्टर और कंपनी के बीच में एक होता है म्यूचुअल फंड हाउस। अब इसमें यह होता है कि जैसे स्टॉक में आप डायरेक्ट कंपनी में पैसे लगाते हैं, म्यूचुअल फंड में आप अपने पैसे म्यूचुअल फंड हाउस को देते हैं। अब हमारे जैसे बहुत से लोग, जिसको भी देखो इन्वेस्ट करना है, सब अपना पैसा मिला के म्यूचुअल फंड को देंगे। जो फंड हाउस है उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हो जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि उनके पास 1,000 करोड़ रुपए हो गए। अब लोगों ने 1,000 करके, 10,000 करके, किसी ने लाख, किसी ने 50 करके वहाँ पे पैसे जमा किए और उनके पास 1,000 करोड़ का फंड हो गया। अब वो उस 1,000 फंड को मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। अब देखो, पहले केस में, स्टॉक वाले केस में, हमारे पास जितना पैसा है उसी को हम मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास अगर 50,000 है, 1,00,000 है, उसको मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। दूसरे वाले केस में हम पैसा मिला के किसी ऐसे बंदे को दे रहे हैं जिसको बहुत से लोग पैसा दे रहे हैं, और फिर वो कंपनी जाके अलग अलग कंपनियों के अलग अलग फंड में, इक्विटी में, डेट में इन्वेस्ट करती है, और उसका जो रिटर्न आता है वो जितने भी इन्वेस्टर हैं उनको उस प्रपोर्शन में दिया जाता है। इसके बदले में जो म्यूचुअल फंड हाउस है वो लोगों से एक नॉमिनल फी चार्ज करती है। ये जो भी मैनेजमेंट है आपके पैसे का, उस मैनेजमेंट को करने के लिए वो आपसे फीस लेते हैं। तो देखो, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है म्यूचुअल फंड और स्टॉक का। स्टॉक में जहां आप डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हो, म्यूचुअल फंड में आप पैसे को इन्वेस्ट करवाते हो एक म्यूचुअल फंड हाउस के थ्रू। दोनों चीजों के अपने फायदे और अपने नुकसान है। स्टॉक भी खराब नहीं है, म्यूचुअल फंड भी खराब नहीं है, और दोनों बहुत अच्छे भी नहीं है। दोनों में पैसे बढ़ने का चांस भी होता है, लेकिन रिस्क भी होता है माइनस में जाने का। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि दोनों के फायदे क्या क्या हैं। मैं 3 फायदे आपको बताता हूं स्टॉक के। स्टॉक का सबसे बड़ा फायदा है हाई रिटर्न। स्टॉक में अगर मान लो कि आपने 100 रुपए के हिसाब से किसी कंपनी का शेयर खरीदा, कल को कंपनी अच्छा प्रॉफिट करती है और कंपनी के शेयर का भाव बढ़ जाता है 500। आपने खरीदा था 100 में, अब वो शेयर की कीमत हो गई 500, मतलब आप सीधा 5 गुना आपको प्रॉफिट है। तो शेयर मार्केट में, स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो उसमें सबसे पहला चांस होता है हाई रिटर्न का। दूसरा सबसे बड़ा फायदा है डिविडेंड। अब देखो, स्टॉक मार्केट में बहुत सी कंपनियां हैं जो डिविडेंड देती हैं। डिविडेंड का सिंपल में अगर समझे तो मतलब ये होता है कि आपने जो स्टॉक खरीदा उसके बदले में आपको प्रॉफिट मिल रहा है। इसके अलावा कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो हैं वो कुछ परसेंट एक्स्ट्रा देते हैं अपने जितने भी शेयर होल्डर हैं उनको एज अ डिविडेंड। ठीक है, ये हर कंपनी नहीं देती और ये डिविडेंड चेंज होता रहता है। कोई कोई कंपनी देती है, कोई नहीं देती, लेकिन जहां पे मिलता है तो वो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है स्टॉक में इन्वेस्ट करने का। तीसरा सबसे बड़ा बेनिफिट है ओनरशिप। तो जैसा मैंने पहले ही आपको बताया कि अगर आप स्टॉक खरीदते हो तो आप उतने के शेयर के भागीदार हो जाते हो कंपनी के। मतलब कि अगर आप किसी कंपनी के 30% के शेयर खरीद लेते हैं तो आप कंपनी के 30% के हिस्सेदार हो गए। तो कंपनी अगर प्रॉफिट करती है तो आप भी उसके हिस्सेदार हो। तो हमने 3 फायदे देखे, हाई रिटर्न, डिविडेंड और हिस्सेदारी, ओनरशिप। अब ठीक इसी तरह से 3 फायदे हम देखते हैं म्यूचुअल फंड के। म्यूचुअल फंड के भी बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन उसके 3 सबसे बड़े फायदे कौन से हैं ये हम देखते हैं। अब म्यूचुअल फंड के सबसे बड़े फायदे की अगर बात करें तो सबसे बड़ा फायदा ये है कि डाइवर्स इसमें पोर्टफोलियो होता है।
इसका जो पोर्टफोलियो है, जैसे कि मान लीजिए स्टॉक मार्केट में, जैसे मैंने आपको बताया कि आप अपने पैसे को एक कंपनी में इन्वेस्ट करते हो डायरेक्ट, ठीक है। लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता। म्यूचुअल फंड में क्या है कि आपकी जो म्यूचुअल फंड हाउस है वो उस पैसे को अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट करती है। ये बेसिक उनका कॉन्सेप्ट ही होता है। कोई भी म्यूचुअल फंड हाउस एक ही कंपनी में या दो कंपनी में इन्वेस्ट कभी नहीं करती। म्यूचुअल फंड हाउस का ये भी रूल है कि वो 10% से ज़्यादा कहीं पे होल्डिंग भी नहीं रख सकती। मैक्सिमम जो आप म्यूचुअल फंड हाउस देखेंगे उसमें ये देखेंगे कि सबसे ज़्यादा उनकी जो होल्डिंग होती है वो 10% या उससे नीचे ही होती है। उससे ज़्यादा वो इन्वेस्ट भी नहीं कर सकते। तो अपना जो पैसा उनके पास इकट्ठा हुआ है अलग अलग लोगों के थ्रू, 1000 करोड़, 2000 करोड़, 50,000 करोड़, उस पैसे को वो अलग अलग कंपनियों के इक्विटी में या डेट में इन्वेस्ट करते हैं। इससे प्रॉफिट ये होता है कि मान लो कि अलग अलग कंपनियां हैं, 10 कंपनियों में मान लो उन्होंने इन्वेस्ट किया, उसमें से कोई एक कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, नुकसान दे रही है, लेकिन बाकी की 9 कंपनियां तो परफॉर्म कर रही हैं। तो इससे इन्वेस्टर का जो पैसा है वो सेफ रहता है, वो डूबता नहीं है। और कई बार ये भी देखा गया है कि अगर म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हो, भले एसआईपी के थ्रू करो या वन टाइम करो, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो 10 साल के बाद किसी ने अभी तक ये देखा गया है नेगेटिव में पैसा तो नहीं उठाया है। लेकिन स्टॉक मार्केट में ये होता है, अगर आपने किसी कंपनी में पैसे लगाए और वो कंपनी डूब गई, आप गए काम से। म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता। म्यूचुअल फंड में आपके पैसे लगभग लगभग तो सेफ रहते हैं, या अगर मान लो कि आप नुकसान में भी जाते हो तो पूरा जीरो तो नहीं हो जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट ये है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। स्टॉक मार्केट में जहां आप खुद जाके पैसे लगा रहे हो या कोई बंदा है जिससे आप एडवाइस लेके पैसे लगा रहे हो, म्यूचुअल फंड में प्रोफेशनल मैनेजमेंट मिलता है। मतलब जो आपने पैसे म्यूचुअल फंड हाउस को दिए हैं वहाँ पे पहले से फंड मैनेजर रखे जाते हैं। वहाँ ऐसे लोग जॉब पे रखे जाते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है, किस सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, या जहाँ जहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका फ्यूचर क्या है, कंपनी का पास्ट कैसा है, कंपनी के लीगल टर्म्स कैसे हैं गवर्नमेंट के साथ में। ये सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए, स्टडी करने के लिए वहाँ लोग रखे जाते हैं जिसे हम फंड मैनेजर कहते हैं। तो अगर आपको मार्केट का बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है या आपको ये सारी टेक्निकलिटीज समझ में नहीं आती, तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड हाउस के अंदर जो फंड मैनेजर होते हैं वो मेक श्योर करते हैं कि जो पैसा उनके पास आ रहा है, 1000 करोड़, 5000 करोड़, वो अच्छी जगह इन्वेस्ट हो। और इसका तीसरा फायदा है लिक्विडिटी, यानी कि आप पैसे को जब चाहो निकाल सकते हो। लेकिन देखो, म्यूचुअल फंड दो टाइप के होते हैं, एक होता है ओपन एंडेड, एक होता है क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड का मतलब है कि आप ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड में लगाए हुए पैसे को जब चाहे निकाल सकते हो। लेकिन जो क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड होता है वो काम करता है एफडी की तरह। अगर आपको पता होगा तो एफडी पहले किस तरह से काम करता था कि आप पैसे डालो, 5 साल के बाद आपको पैसे मिलेंगे, ठीक है। वो एक लॉक इन पीरियड होता था, साल, 2 साल, 5 साल का लॉक इन पीरियड। ठीक इसी तरह क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड काम करता है। वो भी समझ लो कि एक तरह का एफडी है, आप उससे पहले पैसे नहीं निकाल सकते। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप पैसे निकाल ही नहीं सकते। अगर आप चाहो तो लॉक इन पीरियड से पहले पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन उसके बदले फिर आपको चार्ज देना पड़ेगा। तो मान लो कि जैसे 1 साल का है, 1 साल से पहले पैसे निकालोगे तो ज़्यादा चार्ज देना पड़ेगा। 1 साल के बाद अगर पैसे आप निकाल रहे हो तो वो टाइम पे जो नॉर्मल उनका जो भी फिक्स चार्ज होता है उतना ही आपको देना होता है। अब देखो, ये तो हमने देख लिया कि म्यूचुअल फंड और स्टॉक क्या होता है, दोनों के फायदे क्या हैं। नॉर्मल लैंग्वेज में अगर कंपैरिजन करें तो एक तरफ जहां स्टॉक मार्केट में स्टॉक हाई रिटर्न देता है, वहीं पे म्यूचुअल फंड में रिटर्न कम है लेकिन आपका पैसा सेफ है, ठीक है। तो दोनों के अपने फायदे हैं, दोनों के अपने नुकसान हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो स्टॉक के थ्रू, तो उस कंपनी जिसके आप शेयर खरीद रहे हैं, पास्ट में कितना प्रॉफिट उसने किया है, कब स्टैब्लिश हुई है, ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट कितना हुआ है, कंपनी के ऑनर कौन कौन है, कंपनी के ऊपर लीगल कोई केस तो नहीं चल रहा है, कंपनी के अगेंस्ट में कोई एनवायरमेंटल या पब्लिक प्रोटेस्ट तो नहीं चल रहे हैं, कंपनी का फ्यूचर क्या है, कंपनी किस सेक्टर को टेक केयर कर रही है, ये सारी चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। ठीक उसी तरह अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसे लगा रहे हैं तो आपको ये भी समझना है कि आपका जो फंड हाउस है वो पैसे किन कंपनियों में लगा रहा है, क्या वो जिन कंपनियों में पैसे लगा रहा है वो कंपनियां आज या फ्यूचर में कोई रिलेवेंस रखती हैं, उन कंपनियों का फ्यूचर अच्छा है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आपको अपना गोल सेट करना है। आपको क्या चाहिए, आपको हाई रिटर्न चाहिए या आपको सेफ रिटर्न चाहिए, आपका पैसा सेफ रहना चाहिए ये इंपॉर्टेंट है, या आपका पैसा 5 गुना 10 गुना मिले ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप डिसाइड करिए कि आपको स्टॉक में लगाना है या म्यूचुअल फंड में लगाना है। और तीसरी सबसे बड़ी बात होती है इन्वेस्टमेंट। देखो, आपने रिसर्च तो कर लिया, आपका गोल भी सेट है, लेकिन आप इन्वेस्ट कैसे करोगे। इन्वेस्ट जिस चैनल के थ्रू कर रहे हो, ऑनलाइन अगर किसी एप्लीकेशन से कर रहे हो या किसी बंदे के कहने से कर रहे हो, तो ये दोनों चीज़ें आपको स्टडी करने की ज़रूरत है कि उसकी क्रेडिबिलिटी कितनी है। आप किसी इंसान के कहने पे अगर कर रहे हो तो उस इंसान की
क्रेडिबिलिटी कितनी है, या अगर आप किसी एप्लीकेशन पे कर रहे हो तो उस एप्लीकेशन पे कितना भरोसा किया जा सकता है। क्या ऐसा तो नहीं कि आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर दोगे, पैसे आपको दिखा रहे हैं लेकिन वो लेके भाग गए। तो ये चीज़ें भी आपको देखना है कि आप किस थ्रू कर रहे हो, किसी के इन्फ्लुएंस में आके, किसी के कहने पे, किसी बिना सोचे समझे, बिना रिसर्च के कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर इस तरह से किसी के इन्फ्लुएंस में आके या कोई एडवर्टाइजमेंट देख के आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो लॉस होना पक्का है। तो अपने रिसर्च, अपने नॉलेज पे पहले ध्यान दो, अलग अलग जगह से नॉलेज गैदर करो, गोल सेट करो, किस चैनल से आप इन्वेस्ट करो उसको स्टडी करो, उसके बाद ही पैसे को इन्वेस्ट करो। तो गाइज आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, जिस तरह से हमने स्टॉक क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, किस तरह से काम करता है, उसके प्रॉफिट क्या क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है वो देखा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक करके लोगों तक शेयर जरूर करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आने वाली वीडियो जो है वो आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।